नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। ऐसे करके मैं ज़्यादातर घर पर जो भी है टीचिंग वीडियो बनाता हूँ हाथ जोड़कर। ऐसे ये हम लोग तो सीधा डायरेक्ट स्टार्ट हो ही जाते हैं। अब किसी कारणवश पहले वीडियोस में हम ये पूरा क्लास नहीं ले पाए, इसलिए वहीं से स्टार्ट करके हम फिर से चालू करते हैं और रिवाइज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं, क्योंकि होल नंबर में सबसे पहला अक्षर W होता है, इसीलिए हम होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं। W = 0 1 2 3 4। ओके, ऐसे करके। ठीक, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। अब एक बात होती है आपको जो समझ लेनी चाहिए। हाँ जी भाई साहब, यार क्यों परेशान कर रहे हो? वो बात क्या है, अब बता सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं ज्यादा होती हैं या प्राकृतिक संख्याएं ज्यादा होती हैं? लो, मैं लिख ही देता हूं एक बार। 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। और ये पूर्ण संख्याएं हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। बताओ कौन सी संख्याएं बड़ी होती हैं या ज्यादा होती हैं? पूर्ण संख्याएं बड़ी होती हैं। आप प्राकृतिक कह रहे हो, बताओ जरा पूर्ण संख्या कैसे बड़ी होती है? हाँ जी बोलो, तो ये बताओ प्राकृतिक संख्या कैसे बड़ी होती है? देखो एक मिनट, पूर्ण संख्याएं कब बनती हैं? जब सभी प्राकृतिक संख्याओं में 0 और बढ़ा दो। ये तो अनंत तक है, मतलब कोई अंत ही नहीं है, इनका भी कोई अंत नहीं है, तो पीछे से तो हम गिनती कर ही नहीं सकते। मान लो कोई दो आदमी है या दो रस्सी हैं, ओके, एक रस्सी यहां से ऐसे करके है, यहां से सो रहा है एक व्यक्ति होकर के, और ये होकर के पता ही नहीं ऊपर तो उसकी टाइम कहाँ है, और दूसरा व्यक्ति सो रहा है ऐसे करके और पता नहीं उसकी टाइम कहाँ है। सिर्फ दिख रहे हैं, ये वाला A था, ये वाला B था, तो बताओ कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा है? B बड़ा है ना, वो नीचे से तुम्हारा सिर्फ ज्यादा निकल रहा है उसका। ठीक है, तो ये संख्याएं इधर से तो हम लगा नहीं सकते अनंत से, क्योंकि सभी अनंत में जा रही है ना, तो हम वहां तक देख सकते हैं ना, कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये 0 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। सॉरी, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट हो गई और पूर्ण संख्याएं। रीता बताओ कौन सी संख्या बड़ी होती है? तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है? रीति। मोबाइल नंबर घुमा दो। घर पे अच्छी कुटाई तो भी करा देगी तुम्हारी। इधर देख लो तो ठीक है। देखो, तो पूर्ण संख्याएं बड़ी होती हैं प्राकृतिक संख्याओं से। ठीक है, अच्छा, ये बात खत्म होगी। अब हम इन
इन पूर्ण संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। ठीक है, अब एक आता है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक में क्या है? पूर्णांक, पूर्णांक को अंग्रेजी में लिखते हैं हम इंटीजर, INTEGERS, इंटीजर्स। देखो ध्यान रखना, पूर्ण संख्याओं में से ही हम पूर्ण संख्याओं को जब दो भागों में बांटेंगे तो उनका नाम तो डालेंगे कुछ ना कुछ, तो उनका नाम डाला हमने पूर्णांक। एक तो लिखा I प्लस, इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं जो प्लस वाली होंगी, 1 2 3 4 5, कहाँ तक है जी? एक होगा I माइनस, -1 -2 -3 -4, कहाँ तक? याद रखना क्या है, प्लस लगा हुआ है, क्योंकि प्लस लगाना कोई ज्यादा जरूरी नहीं होता है किसी संख्या के, जब संख्या को कॉमा कॉमा में लिखना होता है। ठीक है, तो पूर्णांक के दो प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। ठीक है, आपने देखा होगा धन पूर्ण, पूर्ण या पूर्णांक, ठीक, पूर्णांक कर दो, और ऋण पूर्णांक संख्या I से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना ये सिंबल बहुत बड़े काम के हैं, आगे तक परेशान करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी क्लासों में समझना हो। ठीक है, बात आगे समझ में? अब हम इन संख्याओं को किसी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। ये होगी हमारी संख्या रेखा। संख्या रेखा पर आप ध्यान रखना, ठीक बीचों बीच क्या होगी? 0, उससे इधर को क्या होगा? दाएं तरफ प्लस वाले, +1 +2 +3 ठीक है, और इधर को क्या होगा? एक चीज फिर से याद रखना, कौन से? कि माइनस को यहां से स्टार्ट करना है आपको, -1 -2 -3 इधर के लिए। ओके, और ये -5 का मान -1 से कम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। माइनस में जितनी संख्या बड़ी होती है उसका वैल्यू उतना ही कम हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, संख्या रेखा हो गई। आगे अब आ जाते हैं हम और संख्याओं पर अपनी। एक होती है सम संख्या, जानते हो भाई? नहीं जानते? सम संख्या, से में सम संख्या, सम को बोलते हैं अंग्रेजी में इवन, EVEN, इवन। संख्या को क्या बोलते हैं? नंबर्स। तो देखो कौन सी संख्या होती है, एक बार आपने ऐसे करके गणित पढ़ लिया ना, कोई नहीं भुला सकता आपको। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, या जिन संख्याओं में, पहले मैं लिख दूं, लो इवन नंबर को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई 2 4
6 8 10। अरे भैया क्या है वो बाबूजी, कैसे चल रहा हो, बहस ना भी भी थोड़ा बहुत यार कमती बढ़ती में ले लो, कलेश काटो यार, क्यों ज्यादा व्यापार करना दिखा रहे हो, क्या करें लबारे में दिक्कत है। चलो ध्यान देना, सही है। अच्छा जब भैंस बेगोगे तो गिनने के लिए गणित भी तो होना चाहिए, तो आप गणित सीख लो पहले, ठीक है, वरना हिसाब में पता चला कि लुट गए। जी तो आप देख रहे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 ऐसे चलते जाएंगे, 30 32 34 36 38 तक ऐसे, ठीक है, अनंत तक चलते जाएंगे। 100 102 104 106 108 कहाँ तक जाएंगे, तो ये क्या नाम है, प्रीति, बस ये ध्यान रखना है हमें कि वो संख्याएं जो 2 का पहाड़े में आ रही हो या 2 से पूरी कट रही हो, 2 से पूरी कट जाती है, 2 4 से भी पूरी कट जाती है, सॉरी 4 2 से कट जाती है, 6 से भी 2 कटती है, 8 से भी कटती है, 10 भी कट जाती है, ठीक है, 12 भी कट जाएगी, तो 12 भी इसमें आएगी। यस, तो हमारी ये संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या। परिभाषा में क्या लिखोगे, परिभाषा में लिखोगे आप जो संख्याएं दो से पूरी पूरी को एक शब्द होते हैं पूर्ण, हाँ कचौड़ी नहीं है, मैं पहले क्या हाँ पूरी या ब्रैकेट में लिख दिया मैंने पूर्ण, कट जाती हैं, कट मतलब भाग चला जाता है, जाती हैं उन्हें सम संख्याओं के बाद एक और नई संख्या आता है, वो होती है विषम संख्या। देखो इन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं, मैं बता दूं, अब मैं हर एक में ये नहीं लिख रहा हूँ कि इन्हें अंग्रेजी में ये कहते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इन्हें अंग्रेजी बोलते हैं ऑड, ODD, ऑड नंबर। तो इनकी डेफिनेशन सम संख्या कहाँ से, 2 से 2 4 6, विषम संख्या इनके बीच वाली जो रहेगी 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके, ठीक है। तो मैं लिख दूं कि जो संख्या 2 से पूरी नहीं करती है, ये मतलब हुआ, ये ठीक रहेगी परिभाषा, जो संख्या पूरी को पूर्णतः लिखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, पूर्णतः नहीं
को विभाजित भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत? हाँ, कहोगे दिक्कत है। कटती, कटती को मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ विभाजित, विभाजित नहीं होती है। उन्हें विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, विषम संख्याओं को शुरू से हम ओ से शुरू करते हैं, तो हम लिख देते हैं कि ओ इक्वल टू क्या होगा, 1 3 कहाँ तक जाएंगे? संख्याओं की ये खास बात है कि वो उनकी जो पिछला जो छोर है ना, वो आज तक दिखाई नहीं दिया किसी के लिए। कहने का मतलब गणित तुम पढ़ ही रहे हो, गणित आगे को कितना है कुछ समझ में नहीं आता है, कैलकुलेशन करते जाओ आगे को मिलता जाएगा कुछ ना कुछ। अभी तो हेलीकॉप्टर बना है, आगे को कॉप्टर हेली भी बन सकता है, उसको मतलब ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अभी तो इंसान क्या बना रहा है, रोबोट बना रहा है, आगे को समय ऐसा आ सकता है कि रोबोट क्या बना दे, इंसान बना दे। हाँ जी, हाँ मतलब संभावना है, पता कुछ नहीं क्या होने वाला है, तो इसलिए गणित बहुत जरूरी चीज है। भाई साहब दूसरी क्लास चल रही तुम्हारी, यहीं आ जाओ। ओके, इसके बाद और आती है हमारी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। मैं लिखता हूं भाज्य भाज्य संख्या से मैं सबसे पहले लिखता हूं अभाज्य संख्या, ठीक है। इन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं नन डिविजिबल नंबर। देखो बेटा ऐसी बात है, शुरू से 2-4 क्लासेस छोड़ दो आप, फिर आपको ऐसा लगेगा कि पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। अगर मेरी सच में पढ़ाने में कोई कमी है तो आप हाथ उठाएं और बताएं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। ये तो गलत बात है ना, आप घर से कह के आती हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ पे आप इतनी बातें कर रही हैं। क्यों बेटा, हाँ तुम क्यों कह रही हो, क्यों हमारा टाइम खराब कर रही हो बताओ। सर जी सैली तो तुमने कहाँ बैठा रही हो, कहाँ की बैठी? सर जी हमारे कहाँ पे बैठ, बेटा इधर यू जस्ट कम, फटाफट आ जाओ, हमने इधर को कहा है, इधर आ जाओ। वैसे ये बात सच है कि लड़कियां पता नहीं लड़कों से ज्यादा बातें करती हैं, ये फिर भी चुप हैं। ये हमारे भैया भाई साहब बाबूजी जो हैं फिर भी चुप हैं। थोड़ा बहस बेकी थी, इन्होंने बेच ली बस। पता नहीं तुम्हारा तो ये बंदरबाट बंदी नहीं होता है लड़कियों का, और इसीलिए सबसे पहले फोकस पर रहते हो आप। ये इनसे निगाह ओझल हो जाती है, ये बेचारे फिर भी चुप रहते हैं, और ये बेचारी पता नहीं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी तुम गैया बेच रहे हो तो वो छुट्टू में वो तो है
चलो समझ लो, ठीक है। देखो हंसी अपनी जगह ठीक है, पढ़ाई को ना समझना बुरी बात है नहीं? हाँ जी, क्यों इसके गुदगुदी कर रही हो? क्या नाम तुम्हारा? विमलेश। हाँ जी, विमलेश की मम्मी यदि देख रही होती है, उधम कर रही है क्लास में। चलो समझे, नॉन डिविजिबल, जो संख्या विभाजित नहीं होती है। लिख लो। देखो इनको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जैसे मैं संख्या लिखता हूं पहले, 1 2 3 5 7 9 नहीं है, 9 में 3 का भाग चला जाता है, 12 में 4 का चला जाता है, 11 13 17 19 21 में 7 का चला जाता है, 22 में 11 का चला जाता है, 23 25 में 5 का जाता है, 26 में 13 का जाता है, 2 का जाता है, 27 में 9 का जाता है, 3 का जाता है, 28 में 14 का जाता है, उसका जाता है, और 29 30 3 का जाता है, फिर 31 11 का 3 का जाता है, 17 का 2 का जाता है, 35 7 का 5 का जाता है, 9 का 6 का जाता है, 37। ऐसे ही संख्या ढूंढोगे तो ये भी अनंत निकलेंगे। तो आप कह सकते हैं, समझ लो बेटा, पढ़ो, इतनी अच्छी बात नहीं है, फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगा। जो संख्याओं में केवल या तो उसी संख्या का भाग जाए, अरे मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूं, समझ में नहीं आएगी, फिर बहुत ध्यान से देखो, या तो उसी संख्या का भाग जाए, या फिर एक जो होता है अंक उसका भाग जाए। जैसे 2 में 2 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 2 में 1 का भाग चला जाएगा, 1 2 2 चला जाएगा, 3 में 3 का जाएगा, 3 में 1 का भी जाएगा, 3 1 का 3 और 1 दिया 3, 37 में 37 का भी जाएगा और 37 में 1 का भी जाएगा, 37 1 37 और 1 37 37, ठीक है। तो केवल इनके 2 ही गुणनखंड बनते हैं। कैसे बनते हैं देखो, 3 के क्या गुणनखंड हुए? 3 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 1, 1 और ऐसे ही 13 के कितने गुणनखंड हुए? 13 गुणा 1, 1 2। तो जिन संख्याओं के केवल और केवल अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितने गुणनखंड हो? 2, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। मेरी बात आगे समझ में पूरी है? दूसरी संख्या में परेशान हो जाओगे वरना लिख दूं मैं। हाँ जी, अच्छी बात है, 2-3 मिनट और फोन नहीं आए तो ये संख्याएं पूरी हो जाएंगी। 36। तो जिन संख्याओं के केवल और केवल मतलब अधिकतम केवल सब कुछ काट दो, अधिकतम कितने? 2 गुणनखंड
भाज्य संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे अब तुमसे पूछे कि इनके दो गुणनखंड का, तो आप कह सकोगे 11 के दो गुणनखंड कौन कौन से हैं? 11 वे 1 हैं। 11 गुणा 1 11 कर गया। ठीक है, बात पक्की पक्की समझ में आ गई? पक्का? अच्छा, अब हाँ दूसरी होती है भाज्य। भाज्य संख्या। देखो जहां नन लिखा हो, जहां नन लिखा हो ना, वहां पर ए जरूर लग रहा होगा। नन का मतलब होता नहीं, नॉट माने नहीं, नो माने नहीं और नन माने भी नहीं। प्रयोग सबका अलग अलग है, वो बता देंगे जब इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, मैंने क्या किया, भाज्य संख्या लिखना है तो नन को काट दो, डिविजिबल लिख दो, संख्या बन गई इंग्लिश। तो डिविजिबल नंबर्स। अच्छा, इनको समझने के लिए, परिभाषा के लिए तो एक बहुत छोटी सी बात है, बताऊं क्या? अभाज्य संख्याओं के अतिरिक्त जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? भाज्य कहलाती हैं। ठीक, या फिर इसी से डेफिनेशन बना सकते हो, इनके गुणनखंड क्या हैं? जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। भाई इसके 2 हैं, उनके 2 से अधिक होंगे, वो क्या होंगे? भाज्य होंगे। लिख दो, जिन संख्याओं के दो, ये 2 का बनाया मैंने, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो, जैसे अब देखो भाई 1 2 3 तक तो आएगा नहीं, कहां से चालू होंगे? 4 6 और 8 कौन बोलेगा? फिर 14 तक, अनंत तक। अब इनके गुणनखंड कैसे निकालें, ये भी तो बताएं कितने गुणनखंड हैं। तो देखो मैं 4 के गुणनखंड लिख रहा हूं। 4 को कैसे लिख देंगे हम? 4 गुणा 1, ये तो हो गए पक्के पक्के। और तुम देखोगे 4 को 2 गुणा 2 गुणा कितना? 1, ऐसे भी तोड़ सकते हैं। तो यदि मैं 4 के गुणनखंड बताऊं आपके लिए, तो देखो कितने होते हैं कुल गुणनखंड। एक तो 4 होता है, 4 में 1 की गुणा की हमने, एक 2 होता है और 2 में 2 की गुणा की, 4 को भी तोड़ लिया।
इस प्रकार से कितने गुणनखंड होते हैं? 3। तो गुणनखंड हो गए 1 2 3, तो ये हो गए, एक और हो गया 4 अपने आप में। तो 4 गुणनखंड हो गए इसके, 4 कितने हो गए? 4। खुद 4 भी है, 1 भी है, 2 भी है और दूसरा भी 2 है। ठीक है। अब 2 भैया एक शकल के हो, 2 ही तो होंगे। अच्छा 6 के हम निकाल के दिखाऊं मैं? देखो 6 को देखो, एक तो 6 खुद में ही है, 6 गुणा 1। अब 6 को तुम तोड़ के देख लो, 2 गुणा 3 गुणा कितना? 1। तो एक तो हो गया 1 2 3 और एक खुद कितना हो गया? 6 भी है, लेकिन अभी तक तो हम इसे में लिखेंगे, तो इनके कहने को 3 भी कह सकते हैं, 4 भी कह सकते हैं। वैसे वास्तव में गुणनखंड 4 है, क्योंकि 6 का खुद इसका गुणनखंड है 1 भाई। ठीक है। लेकिन हम गणित के उसमें जैसे गुणनखंड में तोड़ेंगे तो इस रूप में तोड़ सकते हैं अधिकतम, क्योंकि फिर जब यदि हम 6 को लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा गुणा करने से। तो आप बेशक ये कहोगे इसके 3 है, कह दो, इसके भी कितने कहो? 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि इनकी गुणा करने से आपको दिख रहा है। तो 2 से तो ज्यादा ही है, हर एक के 2 से ज्यादा निकलेंगे, किसी के 6 निकलेंगे, किसी के 10 निकलेंगे। संख्या ज्यादा बड़ी होती जाएगी, बड़ी निकलती जाएंगे। ठीक है, बात आगे समझ में? अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। अच्छा, एक है आपकी जानी पहचानी परमेय संख्या, जिनका तुम्हें बहुत बेसब्री से इंतजार है। परमेय संख्याओं को इतना क्यों समझना होता है, ये देखेंगे हम ढंग से। ठीक है, परमेय संख्याओं सबसे पहले अंग्रेजी समझ लीजिए। RATIONAL, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। इनकी डेफिनेशन तो बड़ी आसान है, समझना भी वैसे आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं परिभाषा बता देता हूँ और फिर तो हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। तो परिभाषा में क्या है, देखो, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक बात है, क्या नाम? सुमित्रा, कि नीचे जो है ना Q, ये 0 ना हो, वरना टोटल फजीता हो जाएगा। जहां Q बराबर 0 नहीं, देखो मैंने बराबर लिखा, बराबर को काट दिया और 0 लिख दिया। Q बराबर 0 नहीं, अगर कोई ऐसे चिन्ह लगाया उसे काट दो, इसका मतलब बराबर नहीं। बराबर तो बहुत लगाए, अब बराबर नहीं काट। ठीक है, मतलब क्या है? जैसे 3/2 एक परमेय संख्या है, क्योंकि नीचे कितना है?
ऊपर कितना है? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश। नीचे वाले को? अगर कभी गलती से ऐसे हो जाता 3/0 तो अंश कितना है? हर कितना है? 0। परमेय संख्या है? नहीं, परमेय संख्या नहीं है। बात आई समझ में? अगर किसी संख्या का क्या 0 है? हर, तो परमेय संख्या 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, परमेय संख्या नहीं हो सकती। बात आई समझ में? अब कोई संख्या है जैसे 5, 5 परमेय संख्या है नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि तुम यदि 5 को लिखो 5/1 तो माने थोड़ी ना कर देगी। अब हर कितना है? अंश कितना है? 5 परमेय संख्या। तो सभी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? परमेय संख्या। ठीक है, तो इनकी संख्या भी कितनी होगी? 1/1 कर दो, 3/2, कितना भी लिख दो, 2/2। कहां तक होगी? ठीक है, बात आगे समझ में नहीं आई? इनको हम अलग से पढ़ेंगे, फिर कह रहा हूं मैं पूरी यही चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ते हैं हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। देखो इसकी इंग्लिश बताओ। आई आर इर्रेशनल, जहां तुमने लिखा हुआ मिलेगा ऐसे IRRATIONAL, छोटे इर्रेशनल नंबर, मतलब 2 R मिलेंगी उसे बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। नंबर तो लिख ही लोगे, मैंने बड़ी R इसलिए बना दी है आपके लिए ताकि आपको दिखने में आसान हो और आपको पता चल जाए। रेशनल में IR लगा दो, इर्रेशनल बन गया। क्या बना? इर्रेशनल। IR लगाने से एक बार बोलो क्या बना? इर्रेशनल। और नहीं इर्रेशनल, देखो समझे, अगर हम परमेय संख्याओं को अलग करते तो कैसी रह जाएंगी? अपरिमेय संख्या रह जाएंगी, और यही इसकी डेफिनेशन है। परिमेय संख्याओं या फिर ऐसे जो संख्याएं परमेय संख्या नहीं होती, कौन कौन सी होंगी? जो संख्याएं परमेय नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इनमें अंश में 0 हो सकता है, सॉरी हर में 0 हो सकता है। ठीक है, क्लियर? संख्या आपने सीखी, बस एक संख्या और सीख लो, इतनी बहुत है। बस लास्ट एक फिर नहीं, फिर कल पढ़ लेंगे। देखो अभी तक तुमने जितनी भी क्या हो गया? अच्छा चलो ठीक है।
था, याद नहीं आया, परसों पढ़ लेंगे जी, ठीक है। तो सुने आप, देखो जी, एक संख्या होती है वास्तविक, अंग्रेजी सुने, रियल नंबर, रियल अभी तक तुमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, इन संख्याओं में घुस दो उन्हें, सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। बटे भी हैं, पॉइंट भी हैं, परमे भी हैं, अपरमे भी हैं इसमें, ठीक है, सम भी हैं, विषम भी हैं, अभाज्य भी हैं, भाज्य भी हैं, पूर्णांक भी हैं, धन पूर्णांक भी है, ऋण पूर्णांक भी है। सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इनकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यदि हम इन संख्याओं को देखो ऐसे करके, यहां से क्या करें? 0, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे करके तोड़ते जाएं, और 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और ये माइनस में, ठीक है, ऐसे करके ले आए। इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा। तो अब मुझे बस इतनी बता दो, देखो बस ये नहीं मान रही हो, बस ठीक है, बस आप मान जाओ 2 मिनट, मैं 2 मिनट में क्लास ऑफ कर रहा हूँ, फिर आप इतने भी कूदना। देखो जहाँ तक है 9th क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि जाते ही उन्हें यही चीज पढ़ाई जाएगी। और मुझे नहीं पता वो कितने अच्छे तरीका से पढ़ाएंगे, कैसे अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि मुझसे भी अच्छा पढ़ाएंगे वो। थोड़ा बेकार पढ़ के चले जाओ, थोड़ा और अच्छा पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा जल्दी, ठीक है। हाँ जी, तो देखो रियल नंबर, वास्तविक संख्या में सभी संख्या समाई हुई है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या वास्तविक संख्या, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्याओं को किससे लिखेंगे? R से, ठीक है। तुम्हें पता है बड़े छोटे का निशान कैसे लगाते हैं? ये तो हो गया A B, इसका मतलब A बड़ा है किससे? A बड़ा है, A का एक तरफ मुंह खोल रहा है, A B से बड़ा है। जैसे मान लो 3 और 5 में मैं बड़ा छोटा लगाऊं, तो इधर के लिए 5 की तरफ लगेगा, ये बड़े छोटे का मतलब होता है, ठीक है, चिन्ह। तो मैं अब करता हूं, देखो R होती है बड़ी, ठीक है। R किससे बड़ी होती है? सभी संख्याओं से। इनमें बीच में और संख्या आएंगी जिन्हें क्या बोलेंगे? अभी वास्तविक संख्या बोलिए, फिर क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या, सम्मिश्र संख्या। तो उनकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनकी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारे कोर्स में है, वो इंटरमीडिएट कोर्स में है, तो हाँ कभी चांस मिलेगा तो वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वास्तविक संख्या सबसे बड़ी संख्या होती है। वास्तविक संख्याओं के बाद जो आती है वो आती है पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या किससे बड़ी होती है? हैं? वो तुम्हारे लिए पूर्ण संख्या बड़ी होती हैं या बराबर होती हैं आपकी i प्लस, और जितने i प्लस होते हैं उतने ही बराबर होते हैं क्या? i माइनस। ठीक है, और जितने i माइनस होते हैं उतने ही बराबर होते हैं क्या? तुम्हारे नेचुरल नंबर। अगर मैं इनको बीच में से हटा दूं, क्योंकि ये हटाने में ही गनीमत है, तो मैं क्या लिखूंगा? r बड़ा है w से, w बड़ा है n से। ठीक है, तो बड़ी रियल नंबर होती है वास्तविक संख्या, उनसे छोटी होती है पूर्ण संख्या, और उनसे छोटी होती है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, बात आगे समझ में? ये भी आपको याद रखना चाहिए क्रम। इस प्रकार से आपकी क्लास मैथमेटिक्स की ऑफ होती है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में तो आया ही होगा। इस बीच आपने दुकानदारी भी की है, कई सामान आपने खरीदे बेचे भी हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ फिर भी आप मुनाफे में ही रहे होंगे। यहाँ से पढ़ाई की पढ़ाई हो गई, सौदा का सौदा बिक गया है। चलो ठीक है।